नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक समय पहले की बात है। एक गरीब औरत अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ एक गांव में रहती थी। वो छोटी लड़की बहुत ही भोली थी। एक दिन उसकी माँ ने कुछ गीले चावल धूप में सुखाने को रखे और उस छोटी लड़की से कहा कि वो उन चावलों की रखवाली करे। लड़की उस चावलों की थाली के पास बैठकर उधर आने वाली चिड़ियों को दूर भगाने लगी। अभी उसे चावलों की रखवाली करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़ा विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां आया और थाली के पास बैठ गया। लड़की ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस कौवे के पंख सोने के थे और चोंच चांदी की। उसके पांव तांबे के बने हुए थे। कौवे ने वहां आते ही चावल खाना शुरू कर दिया। जब लड़की ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इन चावलों को मत खाओ। मेरी माँ बहुत गरीब है। हमारे लिए ये चावल भी बहुत कीमती हैं। सोने के पंख वाले कौवे ने बड़े स्नेह के साथ लड़की की ओर देखा और कहा, तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर बड़े पीपल के पास आ जाना। वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर कौवा उड़ गया। लड़की बहुत खुश हुई। वह सारे दिन और सारी रात उस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह पीपल के उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। जब उसने पेड़ की पत्तियों के बीच में से झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घनी पत्तियों वाले उस पेड़ की चोटी पर सोने का एक छोटा सा महल बना हुआ था। यह महल बहुत सुंदर था। लड़की बहुत देर तक वहां खड़ी रही, उसे देखती रही। जब कौवा सोकर उठा तो उसने अपने महल की खिड़की से बाहर देखा और कहा, तो तुम आ गई हो। तुम ऊपर आ जाओ, लेकिन ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूँ। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? लड़की ने कहा, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ। मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ी लटकाने को कह सकती हूँ। लेकिन लड़की को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीढ़ी लटका दी और वह उस पर चढ़कर सोने के महल में पहुंच गई। वह छोटा सा महल तरह तरह की विचित्र और सुंदर चीजों से सजा हुआ था। इसके अंदर भी कोई चीज सोने की थी, कोई चांदी की और कोई तांबे की। लड़की बहुत देर तक महल को देखती रही। इसके बाद कौवे ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी। आओ पहले थोड़ा कुछ खा लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की ने उत्तर दिया, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ। मैं तो सिर्फ तांबे की थाली को ही कह सकती हूँ। लेकिन उसे फिर यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। भोजन कर चुकने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कमरे से 3 बक्से उठाकर लाया। उसमें एक बक्सा बहुत बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इसमें से एक बक्सा तुम चुन लो। घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को दे देना। लड़की ने
सबसे छोटा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। जब वह घर पहुँची तो दोनों माँ बेटी ने बड़ी खुशी से बक्सा खोला। उसके भीतर से बहुत सा सोना निकला, जिसे देखकर माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पड़ोस में एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही लालची थी। उसकी एक लड़की थी। वह लड़की भी बड़ी घमंडी और बात बात में क्रोध करने वाली थी। जब उस औरत ने दूसरी औरत को अमीर होते देखा तो वह उससे ईर्ष्या करने लगी। उसको उनके अमीर होने का रहस्य पता चल गया। दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भरकर सुखाने के लिए रख दिए और अपनी बेटी को उन चावलों की रखवाली के लिए बिठा दिया। लड़की वहाँ बैठ तो गई, लेकिन वह बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक तो वह चिड़ियों को उड़ाती रही, फिर थक कर एक और बैठ गई और पक्षी आ आकर उसके चावल खाने लगे। तभी वह विचित्र कौवा वहाँ आया और चावल खाने लगा। उसे देखते ही वह लड़की जोर से चिल्लाने लगी और बोली, ए कौवे, जो चावल तुमने खाए हैं तुम्हें उनकी कीमत देनी पड़ेगी। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगा। तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दूंगा। दूसरे दिन वह लड़की पीपल के उस पेड़ के नीचे पहुँच गई और कौवे के जागने की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से चिल्लाकर बोली, ए कौवे, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो। कौवे ने बाहर देखा और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटकाए देता हूँ। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? लड़की ने तुरंत ही कहा, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। लेकिन लड़की को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई। उसी सीढ़ी पर चढ़कर लड़की कौवे के सोने के महल में पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही कौवे ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लालची लड़की ने कहा, मैंने तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं किया, मुझे तो सोने की थाली चाहिए। लेकिन उसे यह देखकर निराशा हुई कि उसे तांबे की थाली में भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद कौवा 3 बक्से उठा लाया। उसमें एक बक्सा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक बक्सा चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को देना। लालची लड़की ने सबसे बड़ा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद दिए बिना ही सीढ़ी से उतर गई। जब वह घर पहुंची तो दोनों माँ बेटी ने बड़ी खुशी के साथ बक्सा खोला, लेकिन यह क्या, उसके भीतर एक बहुत बड़ा और काला सांप निकला। लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। इसके बाद फिर उसने कभी लालच नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।